Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Students, in today's video lecture, we are going to discuss the objective type questions based on KYPM second JEE. So, first question is 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 100 liter. Which of the following is false for the process? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है चेंज इन टेम्परेचर इज़ ज़ीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो, चेंज इन एंथैल्पी इज़ ज़ीरो और हीट सप्लाइड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो कौन सा प्रोसेस जो है फॉल्स होगा फॉर द एबो स्टेटमेंट? एज द आइडियल गैस इज़ एक्सपेंडेड आइसोथर्मली इट मीन्स टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, राइट? टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट मीन चेंज इन टेम्परेचर इज़ इक्वल टू ज़ीरो. From first law of thermodynamics, delta U is equal to NC delta T. If temperature is zero, this whole term will become zero. As a result, change in internal energy will become zero. When change in internal energy is zero, then why it is zero? Because change in temperature is equal to zero, right? Now, when change in internal energy is zero, then change in enthalpy is also zero, right? These all terms, temperature, internal energy, enthalpy are zero, but heat supplied is not equal to zero. In the provided options, we have Q equal to zero, but this Q does not equal to zero for isothermal condition. So this option is wrong. So D is our correct answer, right? Next question is the extensive property among the following is. Extensive properties are those properties which depend upon the content of matter contained in the system, right? So G is also the extensive property, H is also the extensive property, entropy is also the extensive property. So the right answer is option D, fourth, right? Third question is 8 gram of an ideal gas is expanded so that its volume is doubled, and the said ideal gas is oxygen here, right? Ideal gas, 8 gram of an ideal gas of oxygen is expanded so that its volume is doubled. The maximum work done is, right? तो जो थर्ड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है क्वेश्चन में, राइट? 8 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड एट एस टी पी. At STP means pressure is 1 atmosphere. Now the moles of oxygen given mass given mass upon the molar mass, right? 32 gram per ml. तो 8 1 आर 8, 8 4 आर 32, 1/4 इज 0.25 मोल हो जाएगा ये. तो 1 mole of oxygen at STP is 22.4 liter. We know this. Therefore 0.25 mole of oxygen टू 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ 5.6 लीटर जो है इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास. अब इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज़ 5.6, फाइनल वॉल्यूम दैट इज़ 11.2 लीटर. डबल जब इसका हो जाएगा दैट इज़ 11.2. अब वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट? प्रेशर का वैल्यू -1 ATM, चेंज इन वॉल्यूम 11.2 माइनस 5.6, तो ये जो है कैलकुलेट करके -5.6 लीटर ATM जो है आंसर आएगा हमारे पास, राइट? अब देखिए हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर. द एंट्रोपी चेंज इज, आर का वैल्यू जो है हमको 2 लेना है यहाँ पे, 2 कैलोरी मोल, राइट? तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन को एंट्रोपी चेंज हमसे पूछा गया है. एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग V2/V1, राइट? तो वैल्यूज़ पुट कर ली हमने. एन का वैल्यू भी 2 है, आर का वैल्यू भी 2 लेना है, 20/10 इस सॉल्व करके 9.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर द सिस्टम, ये सल्फर सॉलिड में है प्लस ऑक्सीजन की यूज सल्फर डाइऑक्साइड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, राइट? ए ऑप्शन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0. अब इसके लिए हम जो है सबसे पहले डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे.
जब हम डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर का पता यहाँ पे चल जाएगा कि हमारे पास आंसर क्या रहेगा। ठीक है, देखिए ये गिवन इक्वेशन है, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन ये होता है, राइट। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो डेल्टा एन जी जो है गैसियस स्टेट में यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, ये सॉलिड हमको लेना नहीं है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच जो है डेल्टा ई के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। सिक्स क्वेश्चन जो है हेस लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये कैलकुलेट की जाती है हेस लॉ से, राइट। क्वेश्चन 7 हमसे पूछा है कंजुगेट एसिड बताओ HPO3 2 माइनस का। तो जब ये हमें कंजुगेट एसिड बताना है तो हमने क्या है H प्लस को जोड़ना होता है। तो जब यहाँ पे एक H प्लस दूसरा आएगा H2 बन जाएगा, और ये 2 नेगेटिव का 1 नेगेटिव बन जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास 0.01 नॉर्मल क्योर सोल्यूशन, इसका पीएच पूछा हमसे, राइट। क्वेश्चन 8 जो है नॉर्मलिटी गिवन है हमारे पास, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। फिर नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है, यहाँ से मोलरिटी का वैल्यू जो है ये 1 × 10⁻³ आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब पीएच सबसे पहले ये जो है KOH के लिए गिवन है, तो पहले हमें POH फाइंड करना है, उसके लिए ये फार्मूला है। जो ये वैल्यू यहाँ पे कंसनट्रेशन OH नेगेटिव का वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास जो है ये 10⁻³ आ जाएगा, -3 log 10। जब ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास POH का वैल्यू सबसे पहले 3 आ जाएगा। फिर हम pH कैलकुलेट करेंगे, 14 - 3 11 हमारे पास आंसर आएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन 9 क्या है। क्वेश्चन 9 है फाइंड द pH ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, 10 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड 15 ml ऑफ वाटर। तो हमें pH फाइंड करना है इस सोल्यूशन के लिए, राइट। तो देखिए क्वेश्चन 9 जो है, क्वेश्चन 9 में क्या है हमारे पास HCl गिवन है, तो HCl का कंसनट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम मिलीलीटर्स में गिवन है, हमने लीटर्स में कन्वर्ट करके ये लिख लिया। फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के। इसी तरीके से NaOH का कंसनट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम जो है 10 मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट कर लिए, ये आगे 0.005। अब हमने देखे कि HCl के ज़्यादा मोल्स हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कम हैं, तो रिमेनिंग HCl जो होगा वाटर के अंदर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वाटर के अंदर मिक्स की जा रही हैं। तो किसके मोल ज़्यादा हैं, HCl के मोल ज़्यादा हैं, तो हम इसमें से जो है ये सेपरेट कर लेंगे, और हमारे पास HCl के रिमेनिंग मोल जो हैं वाटर के अंदर 0.0075 आ जाएगा, राइट। अब जब हमने रिमेनिंग मोल्स HCl के फाइंड कर लिया, पहले हम टोटल वॉल्यूम भी देखते हैं सोल्यूशन का। जैसे हमारे पास HCl का है, फिर हमारे पास NaOH का है, फिर वाटर का है, टोटल वॉल्यूम जो है ये 50 ml हो जाता है, लीटर्स में कन्वर्ट करके ये आ जाता है टोटल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का। अब H प्लस की कंसनट्रेशन फाइंड करेंगे, तो रिमेनिंग मोल्स कितने हैं HCl के डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। रिमेनिंग मोल जो HCl के हैं 0.0075, और ये टोटल वॉल्यूम है, हमारे पास 0.15 आ जाएगा। जब H प्लस का कंसनट्रेशन हमको मालूम हो गया, इजेंट इट, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो pH का वैल्यू हम जो है यूजिंग फार्मूला जो है कैलकुलेट कर लेंगे, 1.5 को आप 2 कंसिडर करेंगे, और ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास 0.7 जो है आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, द pH ऑफ सिंपल सोडियम एसिड बफर इज गिवन बाय pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन साल्ट बाय एसिड, द pH ऑफ द सोल्यूशन वुड बी अबाउट, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला भी जो है क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 जो है, देखिए क्वेश्चन 10 में pH इक्वल टू माइनस लॉग ए कंसनट्रेशन ए, ये हमारे पास लॉग साल्ट की कंसनट्रेशन अपॉन एसिड का कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग के ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, ये 1 आ जाएगा, लॉग 1 0 होता है। फिर इसको हम जो है यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। 1.8 को आप 2 कंसिडर कर लीजिए, 5 लॉग 2 का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 0.3, 4.7 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इज इट क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 11th में हमारे पास जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ n/100 सोल्यूशन ऑफ KCN इज गिवन एज, ये K का वैल्यू गिवन है, तो हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H का वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 11th है दैट इज़ KCN की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो KOH प्लस HCN, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो फार्मूला है √KH/C, तो KH के लिए फार्मूला ये होता है हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW/K। KW जो है एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज 10⁻⁻14। KA का वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू यहाँ पे रख के हमने कैलकुलेट कर लिया इसे, और ये KH का वैल्यू जो है 0.71 इंटू 10⁻⁵ आता है। अब नॉर्मलिटी का वैल्यू गिवन है, हमें मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। विद द यूज़ ऑफ दिस फार्मूला जो हमारे पास मोलरिटी आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 0.01। अब हम मोलरिटी वैल्यू आ गई, अब हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये KH का वैल्यू है, ये कंसनट्रेशन का वैल्यू है। जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है सॉल्व करके √7 इंटू 10⁻⁴, √7 जो है 2.6 वैल्यू होता है, और ये 10⁻², ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 क्या है, 12th क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इज y मोल डेसीमीटर क्यूब, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन 12 में देखिए, क्वेश्चन 12 में ये हमारे पास जो है साल्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल, राइट। तो सॉल्युबिलिटी अगर y है तो ये 2y बनेगा, ये 3y, तो KSP जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये 108y⁵ आंसर आ जाएगा। फिनोल्फिन का जो पिंक कलर होता है दैट इज़ ड्यू टू नेगेटिव आयन, राइट। क्वेश्चन 14th देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 14th जो है इफ़ KSP ऑफ CaF2 इन प्योर वाटर इज़ 1.70 इंटू 10⁻⁻10 देन फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन 0.10 मोलर NaF सोल्यूशन। तो क्वेश्चन 14th जो है इसके लिए हम कैसे सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले KSP वैल्यू भी जो है ये गिवन है क्वेश्चन में। CaF2 जो कैल्शियम डाइक्लोराइड है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है इस तरीके से डिफाइन है, S सॉल्युबिलिटी गिवन है, तो ये S बनेगा, ये 2S बनेगा। फिर NaF का सोल्यूशन भी है यहाँ पे, Na पॉजिटिव F नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है, तो ये भी 0.1 होगा अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, और ये भी 0.1 मोलर होगा। अब देखिए ये कॉमन आयन इफेक्ट है, यहाँ पे भी F नेगेटिव, यहाँ पे भी F नेगेटिव। तो अगर हमने यहाँ पे इस NaF के लिए KSP लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे हम, राइट। ये NaF के लिए KSP नहीं लिखेंगे, हम CaF2 के लिए लिखेंगे KSP फॉर CaF2, तो इस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो टोटल हमारे पास वैल्यू है 2S प्लस 0.1, वो हमारे पास नियरली इक्वल टू 0.1 आएगा, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, तो 2S को जो हम निगलेक्ट कर लेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है ये, ठीक है। ये 2S जो हम ये वैल्यू यहाँ से यूज़ कर रहे हैं 2S। CaF2 जो है इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट होने के कारण इसकी जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो निगलेक्ट कर दी जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास जो है दैट इज़ नियरली इक्वल टू 0.1। अब KSP का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा, तो KSP का वैल्यू ये है, सॉल्युबिलिटी कैल्शियम का ये है, F नेगेटिव का 0.1 फार्मूला में वैल्यू रख दी, स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन 15 जो हमारे पास है, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट एट 298 केल्विन गिवन इट्स KSP 1.1 इंटू 10⁻⁻10, राइट। तो 15th क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। देखिए क्वेश्चन 15th जो है, क्वेश्चन 15th दैट इज सिल्वर क्रोमेट
Ag2CrO4, 2 टाइम्स Ag प्लस CrO4 2 माइनस। इसकी सॉल्बिलिटी अगर S है तो ये 2S फॉर्म होगा और ये S फॉर्म होगा। इसके लिए KSP लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो 2S पावर 2S या जाएगा 4S क्यूब। अब KSP जो है 4S क्यूब आ गया। KSP का वैल्यू गिवन है 4S क्यूब, यहाँ से S क्यूब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू पावर 1/3 आ जाएगा। अब इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। 0.275 को क्यूब रूट जो है 0.653 आएगा और 10⁻12/3 है तो ये -4 हो जाएगा, राइट। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6.5 इंटू 10⁻5, इस तरह का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे हमारे पास, राइट, डाइप्रोटिक एसिड्स के बारे में पूछा था। सबसे पहले डाइप्रोटिक एसिड्स, ये कौन से एसिड्स होते हैं विच हैव आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स। तो डाइप्रोटिक मीन्स 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आटम। तो हमने उनके आंसर ये लिखे हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइप्रोटिक एसिड है, H3PO2 PO3 भी, ये भी डाइप्रोटिक है, ये 2 ही हाइड्रोजन देता है। कार्बोनिक एसिड भी है H2H2O7, राइट, H2CrO4, ये सारे क्या हैं डाइप्रोटिक एसिड्स हैं। तो ये 6 हैं हमारे क्वेश्चन में, तो 6 आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 17 में क्या था हमारे पास, हमें pH पूछा गया था सोल्यूशन का, राइट। जो क्वेश्चन 17 है, आई विल रीड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 17 में क्या है, अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड एंड 0.1 मोलर अमोनिया। द pH ऑफ द सोल्यूशन विल बी क्लोज टू, pKb अमोनिया सोल्यूशन का 4.75 गिवन है। तो क्वेश्चन 17 का जो सोल्यूशन है दैट इज, अब फार्मूला जो यूज़ करेंगे हम, अब यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चन 17 pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग कंसनट्रेशन सॉल्ट बाई कंसनट्रेशन बेस। pH इक्वल टू 4.75 यहाँ पे वैल्यू रखी, और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ये हमारे पास 0.3010 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से जो है pH का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो pH कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से 14 - 5 दैट इज़ 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 18 जो है, क्वेश्चन 18 जो हमारे पास है दैट इज़, अ गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर सो दैट वर्क डन इज 607.8 जूल, वर्क डन इन लीटर एटीएम इज। अब हमने वर्क डन जो है लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो लीटर एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमने फार्मूला यूज़ करना है कि 1 लीटर एटीएम जो है 101.3 जूल होता है। तो 607.8 जूल वर्क जो है, जब इसको हम लीटर, ये जो जूल्स है वर्क, इसको जब लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना होगा तो इसके साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, राइट, तो हमारे पास 6 लीटर एटीएम जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 19 जो है, ये हमारे पास रेशो पूछा गया है Cp और Cv का ट्राई एटॉमिक और मोनोटॉमिक गैस के लिए। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए Cp का वैल्यू 9.9/2R होता है और मोनोटॉमिक गैस के लिए Cv का वैल्यू 3/2R होता है। इनका रेशो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर 3 आएगा, राइट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन 20 है, 20 क्वेश्चन में हमें जो है pKb वैल्यू पूछा गया है, pK वैल्यू गिवन है। तो pK प्लस pKb टोटल वैल्यू जो है 14 होता है, ये वैल्यू गिवन है। pKb वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 14 - 5, 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे वो डिस्कशन था। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।